चलिए लिखिए क्लॉक। ठीक, घड़ी। क्या टाइप हो गया है? 2 टाइप हो गया ना। तीसरा टाइप लिखिए, तीसरा टाइप। ठीक, क्वेश्चन रिलेटेड टू इमेज, प्रतिबिंब पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन रिलेटेड टू इमेज, प्रतिबिंब मतलब इमेज पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इमेज पे। एक आता है मिरर इमेज पे आधारित, पहला मिरर इमेज पर आधारित, और दूसरा आता है वाटर इमेज पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, वाटर इमेज पर बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मिरर इमेज पर आधारित क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला लिखिए मिरर पर आधारित क्वेश्चन, मिरर इमेज। ठीक, मिरर इमेज पर आधारित क्वेश्चन। ठीक, तो जैसे क्वेश्चन ये आता है कि बताओ अगर घड़ी में 8:20 बज रहा है, 8:20। ठीक, तो उसको मिरर में देखने पर कितना बज रहा होगा। ठीक, तो इसको करने के 2 नियम हैं। एक तो आप इमेजिन करिए, इमेजिनेशन से करिए, या तो एक ट्रिक है। ठीक, इमेजिन करके करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता है, आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक, तो ये वाला मेथड आपको नहीं यूज करना है, आपको यूज करना है ट्रिक। ठीक, लेकिन फिर भी मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका। देखो पहले मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है लेफ्ट राइट इंटरचेंज। ठीक, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट है लेफ्ट राइट इंटरचेंज। इसी तरह वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट है अप डाउन इंटरचेंज। ठीक, अप डाउन, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। जैसे अगर मैं कहूँ ये है पी का मिरर इमेज क्या होगा, तो लेफ्ट राइट इंटरचेंज का मतलब जो लेफ्ट है वो राइट, जो राइट है वो लेफ्ट। ठीक, अगर इसका मैं वाटर कहता कि वाटर बना के बताओ, तो वाटर इमेज में क्या होता है, जो नीचे है वो एकदम ऊपर आएगा और जो ऊपर है वो एकदम नीचे आएगा। ठीक, अप डाउन इंटरचेंज होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं यूज करना है, आपको ट्रिक से लगाना है। तो चलिए समझाते हैं एक ट्रिक। जैसे अभी अगर मैं आपको कहूँ कि बताओ अगर किसी घड़ी में 9 बजा है, तो 9 कैसे बजता है, ऐसे। अगर किसी घड़ी में 9 बजा है तो उसका मिरर इमेज कितना होगा, मतलब घड़ी में देखने पर क्या बज रहा होगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से लगाएंगे इमेजिनेशन करके, तो आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, मतलब वो सुइया उधर चली जाएगी। ठीक, मतलब 3 बज रहा होगा। क्यों? अगर मैं कहूँ कि 8:20 पर बताओ कितना मिरर इमेज में कितना बज रहा होगा, तो अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको 2 फिगर बनाना पड़ जाएगा। फिर यहाँ पे 8:20 बनाते बनाते आपका टाइम ख़राब होगा। फिर उसको इमेजिन करोगे कि हाई सुइया किधर यहाँ गई होगी, ये सुइया किधर यहाँ गई होगी। ठीक, 8:20 का मतलब यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो आपको फिर इमेजिन करना पड़ेगा कि ये सुइया इधर उधर, मतलब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 2 फिगर बनाना पड़ेगा, ऊपर से दिमाग अलगे से ख़राब होगा। तो ये वाला नियम आपको नहीं लगाना है कि कितना बज रहा होगा। आपको डायरेक्ट एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर किसी भी टाइम का आपको मिरर इमेज निकालना है, अगर किसी भी टाइम का मिरर इमेज निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 12 में से माइनस कर देना, 12 या 11:60। ठीक, 11:60 का मतलब ही 12 होता है, क्योंकि 11:60 माने 12 बजे। ठीक, तो अगर किसी भी टाइम का आपको क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है, तो 12 में से या 11:60 में से माइनस करते हैं। अब कब 12 में से माइनस करना है, कब 11:60 में से माइनस करना है, ये आप कैसे जानेंगे। अगर किसी ऐसे टाइम का मिरर इमेज निकालना है जिसके साथ मिनट नहीं चिपका है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक बताओ 9 बजे, ठीक, 9 बजे का मिरर इमेज बताओ। अगर और एक क्वेश्चन कहूँ 8:20 का बताओ, तो इसके साथ मिनट है, इसके साथ मिनट नहीं है। तो अगर मिनट नहीं हो तो आप 12 में से माइनस करेंगे, अगर मिनट है साथ में तो 11:60 में से माइनस करेंगे। ठीक,
मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि जिसमें मिनट नहीं हो तो यहाँ से भी वही वैल्यू उठाते हैं जिसमें मिनट नहीं है, अगर जिसमें मिनट है तो ऊपर वाले से भी वही वैल्यू उठाते हैं जिसमें मिनट है। ठीक, अब देखो, अब इसका जब 9 बजे का आप मिरर इमेज निकालोगे तो कितना आएगा? 3। और जब फिगर बनाए थे तब भी 3 आ रहा था, फिगर बनाए थे तब भी तो 3 आ रहा था। ये दिख रहा है इसमें, पूरा वहाँ तक दिख रहा है, समझ गए? तो आपको क्या करना है, कभी भी अगर मिरर इमेज निकालना है तो ये वाला तरीका नहीं फॉलो करना है, आपको ये 2 वैल्यू याद रखनी है। ठीक, 12 में से माइनस करो या तो 1160 में से माइनस करते हैं। ठीक, तो और क्वेश्चन करते हैं इसका। अब जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि बताओ 10 बजे 10:10 का, पहले 10 बजे का बताइए, 10 बजे का मिरर इमेज बताइए क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो उसको मिरर में देखने पर कितना बज रहा होगा। तो पहला तरीका है फिगर बना के इमेजिनेशन लगाओ, तो वो फ़ायदा नहीं है, कोई टाइम ख़राब होगा। तो आपको क्या करना है, 12 में से या 1160 में से माइनस करना है। तो आप इसमें देखिए मिनट नहीं है, तो मिनट नहीं है तो इसमें ऐसी वैल्यू उठाते हैं जिसमें यहाँ भी मिनट नहीं है, यहाँ पर किसमें मिनट नहीं है, 12 में। तो इसका 10 उठाए अगर आप तो क्या आएगा, तो मिरर में कितना बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। ठीक, इसी तरह और भी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 8:20 का मिरर इमेज बताइए कितना आएगा। मतलब अगर किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उसको मिरर में देखने पर कितना बज रहा होगा। तो कितना बज रहा होगा, इसके लिए क्या करेंगे, या तो 12 में से माइनस करेंगे या तो 1160 में से माइनस करेंगे। तो अब बताओ 12 में से माइनस करें कि 1160 में से, इसमें से माइनस करें। इसमें मिनट है तो फिर इन दोनों में जो मैंने अभी बताया कि 12 में से माइनस करना है या 1160 में से माइनस करना है। अब अगर 8:20 का आपको मिरर निकालना है तो इन दोनों में से किसको उठाएं। देखो इसमें मिनट है तो उसी चीज़ को उठाते हैं यहाँ से जिसमें यहाँ भी मिनट हो। तो मिनट किस में है, 1160 में, इधर मिनट 0 है। ठीक, अगर यहाँ मिनट है तो ऊपर वाला ऐसा उठाते हैं कि यहाँ भी मिनट हो, तो 1160 को उठाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 1160 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 40, तो ये 3:40 हो रहा होगा घड़ी में, मिरर में। ठीक, मतलब अगर किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो उसको मिरर में देखने पर कितना बज रहा होगा, 3:40। तो ये बात समझ में आई कि आपको 12 में से माइनस करना है या 1160 से माइनस करना है। तो इस बात को लिख लीजिए कि कब कब हमको 12 में से, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर हमको किसी ऐसे टाइम का मिरर इमेज निकालना है, अगर हमको किसी ऐसे टाइम का मिरर इमेज निकालना है, मिरर इमेज निकालना है जिसमें मिनट भी हो। अगर हमको किसी ऐसे टाइम का मिरर इमेज निकालना है जिसमें मिनट भी हो, जैसे 8:20 का। ठीक, 8:20 में क्या है, मिनट भी है। ठीक, तो अगर हमको किसी ऐसे टाइम का मिरर इमेज निकालना है जिसमें मिनट भी हो तो हम किससे माइनस करते हैं, तो हम उसको 1160 से माइनस करते हैं, माइनस। अगर साथ में मिनट भी है तो 1160 में से माइनस करना है। अगर साथ में मिनट नहीं है, जैसे 10 बजे का है, इसमें मिनट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर हमको किसी ऐसे टाइम का मिरर इमेज निकालना है
जिसमें मिनट ना लिखा हो, तो हम उसे 12 में से माइनस करेंगे। ठीक, समझ गए। अगर हमको किसी ऐसे टाइम का मिरर इमेज निकालना है जिसमें मिनट ना लिखा हो तो हम उसे 12 में से माइनस करेंगे। ठीक, समझ गए थे ना। तो अगला क्वेश्चन इसी पे करिए। अगला क्वेश्चन है 2:47। 2:47 का मिरर इमेज बताओ। मतलब अगर किसी घड़ी में 2:47 हो रहा है तो मिरर में देखने पर कितना बज रहा होगा। तो क्या करेंगे, इसको 12 में से माइनस करेंगे कि 11:60 से। तो साथ में अगर मिनट है तो 11:60 से माइनस करेंगे। तो 2:47 को आपने 11:60 से माइनस करना है। तो ये कितना आएगा, 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9। तो 9:13 हो रहा होगा जब आप मिरर में इसको देखेंगे। ठीक, तो ये इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन है 16:50। अगर किसी घड़ी में 16:50 हो रहा है तो उसको मिरर में देखने पर कितना बज रहा होगा। मतलब 16:50 का मिरर इमेज बताओ क्या होगा। ठीक, तब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और सीखिए और लिख लीजिए इस बात को कि अगर कभी भी 24 घंटे का फॉर्मेट दिया है, अगर कभी भी 24 घंटे वाला फॉर्मेट दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 12 घंटे वाले फॉर्मेट में बदलेंगे। ठीक, तो 12 घंटे में कैसे बदला जाता है, 12 उससे निकाल लेते हैं। ठीक, कभी भी किसी टाइम को अगर 12 घंटे वाले में बदलना है तो उससे 12 निकाल लीजिए। ठीक, जैसे देखो 24 घंटे वाले में 12 के बाद क्या बचता है, 13 के बाद 14 बचता है, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16। अब अगर 12 घंटे वाले फॉर्मेट में क्या बचता है, 1 2 3 4। तो अगर मैं कहूँ कि आपको 15 बज रहा है तो इसका मतलब क्या बज रहा है, 12 घंटे में 3। अगर मैं कहूँ 16 बज रहा है इसका मतलब 4। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको क्या करना पड़ेगा, 16 में से कितना जाएगा कि 4 आ जाए, 12। 15 में से कितना चला जाए कि 3 आ जाए, 12। 14 में से कितना चला जाए कि 2 आ जाए, 12। यहाँ पे भी 12। मतलब देख रहे हो कि अगर आपको 24 घंटे को 12 घंटे वाले में बदलना है तो सब में से -12 -12 -12 हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिए कि अगर 24 घंटे वाले टाइम को 12 घंटे में बदलना है तो हमेशा हम 12 में उससे घटा देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि 12 घंटे वाले में कितना बज रहा था। समझ गए। अगर मैं कहूँ कि किसी घड़ी में 17 बज रहा है तो इसका मतलब 12 घंटे वाले में कितना बज रहा है, घटा दीजिए 12। 12 घंटे वाले में बदलने के लिए 12 घटा दीजिए तो 17 में से 12 के 5 बज रहा होगा। ठीक, तो ये आपको याद करना है कि अगर कभी भी 24 घंटे वाला फॉर्मेट दिया है और उसका मिरर इमेज पूछा है तो सबसे पहला काम इसको किस में चेंज करेंगे, पहले 12 घंटे वाले में चेंज करेंगे। तो 12 घंटे वाले में चेंज करने के लिए 12 घटाओगे तो 12 4 16 और उधर यहाँ 50 है ये है। ठीक, घटा के दिखा देते हैं। ठीक, 12 आप घटाओगे तो कितना आएगा, 50 और इधर यहाँ 4। तो 4 50 हो रहा होगा किसमें, 12 घंटे वाली घड़ी में। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन क्या हो गया कि 4 50 का मिरर इमेज बताओ। क्वेश्चन वही है। ठीक, 16 50 का मतलब 4 50 और यहाँ मिरर निकालना था मतलब इसका भी मिरर निकालना है। ठीक, अब अगर किसी चीज़ का मिरर इमेज निकालना है, किसी टाइम का निकालना है तो या तो 12 में से माइनस करना है या तो 11:60 से माइनस करना है। ठीक, तो अगर इसको देखो, इसको किससे माइनस करेंगे, 12 में से कि 11:60 में से। तो साथ में अगर मिनट दिया है तो मिनट वाले में से माइनस करेंगे। ठीक, मिनट वाला कौन है, ये है, ये मिनट वाला नहीं है, इसमें मिनट कहाँ है। तो अगर साथ में मिनट है तो मिनट वाले को मिनट वाले में से माइनस करते हैं और बिना मिनट वाले को बिना मिनट वाले में से माइनस करते हैं।
तो 4:50 को जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे क्या आएगा 7:10 हो रहा होगा। क्यों? जब घड़ी में आप देखेंगे इसका, मिरर में देखेंगे आप इसको, तो कितना बज रहा होगा 7:10। ठीक, अब अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12:30 का मिरर इमेज बताइए क्या होगा। ठीक, 12:30 का मिरर इमेज बताइए क्या होगा। ठीक, तो ये भी 24 घंटे वाला फॉर्मेट है, आप याद रखिएगा। ठीक, ये भी 24 घंटे वाला फॉर्मेट है। 12 घंटे वाले फॉर्मेट में 12 को 0 कहा जाता है। ठीक, 24 घंटे वाले फॉर्मेट में 12 को 12 कहा जाता है, 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद, लेकिन 12 घंटे वाले फॉर्मेट में 12 को 0 कहा जाता है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। समझ गए? तो 12 घंटे वाला फॉर्मेट है। अरे ये कौन सा फॉर्मेट है? अगर 12 लिखा है मतलब 24 घंटे वाला फॉर्मेट है। तो 12 घंटे वाले में 12 को 0 कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी 24 घंटे वाले फॉर्मेट को बदलना है 12 घंटे वाले में, तो उससे 12 माइनस कर देते हैं। ठीक, तो इससे 12 माइनस करेंगे, तो 12 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? ये यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 30। ठीक, चाहे मेरा वाला जो अभी मैंने बताया वो कर दीजिए कि 12 को क्या कहा जाता है 0 और 30 पहले से, तो 0:30 का मिरर इमेज बताना है। ठीक, तो कुल मिलाकर हमको 0:30 का क्या बताना है? मिरर इमेज बताना है। अब किसी भी चीज़ का अगर मिरर इमेज बताना होता है, मतलब किसी भी टाइम का मिरर इमेज बताना होता है, तो हम क्या करते हैं 12 में से या 11:60 में से माइनस करते हैं। अब देखो इसमें मिनट चिपका हुआ है, तो यहाँ से उसको उठाएंगे जिसमें यहाँ भी मिनट चिपका हुआ है, तो 11:60 से माइनस करेंगे किसको? 0:30 को, तो यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे क्या आएगा 11:30। मतलब अगर किसी घड़ी में 12:30 बज रहा था तो उसको मिरर में देखने पर कितना बज रहा होगा? 11:30। समझ गए? अगला सवाल है कि 11:30 का क्या बताना है? मिरर इमेज बताना है। ठीक, 11:30 का क्या बताना है? मिरर इमेज। तो ये किसी भी टाइम का मिरर इमेज बताना हो तो क्या करते हैं 12 में से माइनस करते हैं या 11:60 से माइनस करते हैं। तो इसको किससे माइनस करेंगे? 11:60 से, क्योंकि इसमें मिनट है, तो मिनट वाले को मिनट वाले में से माइनस करते हैं और बगैर मिनट वाले को बगैर मिनट वाले से माइनस करते हैं। तो इसमें मिनट है तो मिनट वाले में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0:30। और अभी मैंने बताया कि 0:30 को क्या कहा जाता है? 12:30। 0 को क्या कहा जाता है? 12। तो अगर किसी घड़ी में 11:30 बज रहा है तो उसका मिरर इमेज कितना होगा? 12:30। मतलब मिरर में देखने पर 12:30 बज रहा होगा। समझ गए?